नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है कॉमर्स नॉलेज विद प्रफुल में। हमने गुडविल का वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2 एंड वीडियो नंबर 3 अपलोड कर दिया है। और वीडियो नंबर 1 में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट एंड जो हमारा 90% सम में है वो मेथड के स्टेप्स लिखवा। वीडियो नंबर 2 में हमने हमारी जो मेन मेथड है उसके प्रैक्टिस की थी। और वीडियो नंबर 3 में भी हमने उसकी प्रैक्टिस की थी कुछ लेवल हाई करके। और इस वीडियो में हम हमारे इस चैप्टर की गुडविल चैप्टर की लास्ट मेथड या लास्ट कॉन्सेप्ट आप कहो तो भी आप ठीक है, क्योंकि ये मेथड का और इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट और लास्ट मेथड है चैप्टर की एरर एंड रेक्टिफिकेशन मेथड। इसके आपकी बुक में 2 या 3 सम्स है, 2 या 3 सम्स है। उसमें से मैं आज आपको 2 सम्स करवाने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 41 एंड क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 41 इज मेहुल ब्रदर्स एंड क्वेश्चन नंबर 18 इज नवनीत लिमिटेड। अभी इसमें क्या होगा, एरर एंड रेक्टिफिकेशन वाली मेथड में क्या होगा, जब आप स्टेप सुपर प्रॉफिट मेथड से ही होगा। और सुपर प्रॉफिट मेथड में जो 5 स्टेप्स है, 5 स्टेप्स के अंदर ही आपका सम्स होगा। बट कैसे होगा मैं आपको बताऊँ। स्टेप नंबर 1 जैसे करते थे ऐसे, स्टेप नंबर 2 जैसे करते थे ऐसे, स्टेप नंबर 4 जैसे करते थे ऐसे, स्टेप नंबर 5 जैसे करते थे ऐसे। अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने स्टेप नंबर 3 नहीं बोला, यानी कि प्रॉफिट वाला, एवरेज प्रॉफिट वाला मैं स्टेप जो है स्टेप नंबर 3 वो मैं नहीं बोला। वहाँ पे जो करना होता है, जो चेंज होगा वो वहाँ पे होगा एरर एंड रेक्टिफिकेशन मेथड में। यहाँ इस मेथड के 2 या 3 ही सम्स है बुक में, और इस प्रैक्टिस भी ज़्यादा है। तो आपको मैंने जो 2 सम्स करवाए वो आप 2 सम्स फिर से एक बार कर दीजिए अपने बुक में, कर देना, ताकि आपको ये मेथड आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। ओके, स्टेप नंबर आपको इस मेथड समझने के लिए हम पहला सम लेंगे 41 नंबर सम, मेहुल ब्रदर्स लिमिटेड। पेज नंबर इज 106। आपका न्यू बुक अकॉर्डिंग टू न्यू बुक रहेगा, ठीक है। हम हमारे रेगुलर पैटर्न के अनुसार हम पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन रीड करेंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहा मार्केट प्राइस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज 20% मोर, expected rate of return is 12%, the profit of the firm is last 3 years as under। यहाँ पे जो प्रॉफिट दिया है 3 ईयर या 2 ईयर्स का, वो आपको गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉफिट दिया है उसमें कुछ चीज़ें लिखनी रह गई और कुछ चीज़ें ऐड करने रह गए। तो उसकी वजह से प्रॉफिट में जो प्लस माइनस होगा वो यहाँ पे थर्ड स्टेप में होगा, जब आएगा तब। द स्क्रूटिनी ऑफ द प्रॉफिट हाउ एवर रिलेवेंट, जब हमने प्रॉफिट या फाइनेंशियल ईयर आया तब हमने जब चेक किया तो वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी मिली। द प्रॉफिट बिफोर द मेहुल फायर रेम्यूनरेशन वॉज 8,000। हमें यहाँ पे जो सैलरी है मेहुल की वो रेम्यूनरेशन वो लिखना रह गया है। द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2017 इज ओवरवैल्यूएड कर दिया है। इन 2018 was a profit of sale of machinery, 2012 credited the profit and loss account। ओके, जब आएगा तब प्रॉफिट इस पॉइंट का हम थर्ड स्टेप में समझेंगे। अभी हम स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2 रेगुलरली कर रहे हैं। स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2 यहाँ पे हमें रेगुलरली करना है। प्लांट एंड मशीनरी 80,000 प्लस 20% मोर का है तो प्लस करेंगे 60,000, 96,000। बिल्डिंग हमें 40,000, मैंने डेप्रिसिएशन फंड माइनस करना है तो 5,000 माइनस करेंगे 35,000। फिनिश गुड 30,000, वर्क इन प्रोग्रेस 30,000, डेटर्स 1,20,000, बिल रिसीवेबल 20,000, कैश 10,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 5,000। टोटल करेंगे 3,46,000 टोटल एसेट आया है। लायबिलिटी बैंक लोन 40,000, क्रेडिटर 50,000, आउटसाइड एक्सपेंसेस 22 लाख एंड प्रोविडेंट फंड इज 1,30,000। टोटल करेंगे 15,30,000 हमारा आया। माइनस करेंगे 3,46,000 माइनस 1,53,000 आएगा 1,93,000 हमारा टोटल आया। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फाइंड करना है 1,90,000 इंटू 12% करेंगे। 1,93,000 इंटू 12% करेंगे 23,160 हमारा आ गया। एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है, बट एवरेज प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हमें इस मेथड में एक
टेबल रेडी करना पड़ेगा। इस प्रकार का देख लीजिए, टेबल इस प्रकार का रेडी करना पड़ेगा आपको। कैसे करना है, कुछ करना है आपको मैं समझाऊंगा, एक्सप्लेन करता हूँ, आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं, आप चिंता मत कीजिए। देन ओके, अब हम स्क्रूटिनी वाला पॉइंट पढ़ते। द प्रॉफिट ऑफ मेहुल रेम्यूनरेशन ऑफ 8,000 ईयरली। जब हमने प्रॉफिट लिखा तब हमें पता नहीं कि भाई कैसे भूल हो गई, हमारे 8,000 का रेम्यूनरेशन ईयरली हम मेहुल को देते थे, और लिखना इस साल रह गया, ईयरली 3 साल में रहना लिखना रह गया, तो लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, लिखेंगे, हम लिखेंगे। अब रेम्यूनरेशन वो है, यानी कि सैलरी जो है वही हमारी क्या है, एक्सपेंस है या इनकम, तो सर एक्सपेंस है। अगर हम एक्सपेंस करेंगे प्रॉफिट में से तो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, सर आप कहेंगे इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, तो हम यहाँ पे 8,000 माइनस कर देंगे। यहाँ पे रेम्यूनरेशन ऑफ मेहुल इज 8,000 माइनस कर लेंगे, ईयरली कहा है तो ओके, ये पता चल गया। ओके, सेकेंड स्क्रूटिनी मालूम चला कि हमें 2017 का जो स्टॉक था वो ओवर वैल्यूएट कर दिया गया था 4,000। 2017 का जो स्टॉक है, यानी स्टॉक वो है ओवर वैल्यूएट कर दिया था। किस तरह से ओवर वैल्यूएट किया था कि 4,000 ओवर वैल्यूएट की, जिसकी वो मार्केट वैल्यू थी उससे ज़्यादा हमने कैलकुलेट कर दिया था। तो सर आपने कहा था, सर आप कहोगे कि स्टॉक आप डिक्रीज कर दीजिए 4,000। हाँ सर, हाँ मैंने कहा चलो डिक्रीज तो करना ही, पर हमें यहाँ पे स्टॉक से नहीं समझना है, हमें यहाँ पे समझना है कि हमारा स्टॉक डिक्रीज होने की वजह से हमारे प्रॉफिट में क्या इफेक्ट होती है। हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है कि प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट होती है। तो यहाँ पे हमें 2017 का जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक वो है हमें 4,000 ज़्यादा दिखा दिया है। अभी हमारे जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें हम क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे लिखते हैं, 11th स्टैंडर्ड में आप पढ़ के 11th और 12th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए कि हम ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे लिखते हैं, डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पे। तो सर आप कहेंगे क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे है तो हमारा जो इनकम है वो इनकम है 4,000 हुआ, वो इनकम हुआ कि एक्सपेंस हुआ, तो क्या आप कहेंगे इनकम हुआ। ओके, इनकम हुआ ना, ओके इनकम हुआ ना, क्योंकि 4,000 हम क्रेडिट साइड पे लिख रहे, क्लोजिंग स्टॉक में 4,000 ज़्यादा लिखा दिया है, तो अब 4,000 हमें घटाना पड़ेगा, 4,000 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमने ज़्यादा लिख लिया था, हमारा इनकम 4,000 लिख लिया था ज़्यादा, तो हमें इनकम माइनस करनी पड़ेगी। अब क्लोजिंग स्टॉक में समझिए, आप इनकम समझिए, हमने इनकम ज़्यादा लिख ली 4,000, तो इनकम माइनस करेंगे। ओके, यहाँ पे 2017 में क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा लिखे तो 2018 में हमें ओपनिंग स्टॉक भी 4,000 ज़्यादा लिखा हुआ। अब ओपनिंग स्टॉक हम कहाँ पे लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक हम नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट में कहाँ पे लिखते हैं, सर आप कहोगे डेबिट साइड में, डेबिट साइड पे तो कहाँ पे हुआ, एक्सपेंस हुआ। ओके, एक्सपेंस हमने 4,000 ज़्यादा लिख लिया, पर अब हम 2018 में हमें पता चला कि हमें 4,000 2017 में ज़्यादा दिखा दिए थे, तो हमारी इनकम भी घट गई थी, तो हमारा एक्सपेंस भी 4,000 घटना चाहिए। तो हम यहाँ पे प्लस 4,000 करेंगे, क्योंकि हमारा एक्सपेंस जो घटा तो उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट जो है इंक्रीज हुआ, आपको पता चला होगा। तो आपको याद रखना है, आपको लिख लीजिए यहाँ पे, याद रखना है कि जब क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड किया जाए, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड किया जाए, तब उसके करंट ईयर में से माइनस कीजिए, करंट ईयर में से माइनस कीजिए और पास्ट ईयर में से प्लस कीजिए। ओके, सेकेंड और थर्ड हमारा है इन द 2018 द वेयर वॉज प्रॉफिट वॉज मशीनरी 2,000 was credited in प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 2018 में हमारा को कंपनी का मशीन होगा वो हमने सेल किया है, मशीन जो है वो सेल किया है। अब आप मान लीजिए मेरा कोई बिजनेस है, मेरा कंपनी है, तो मैं मशीन और सेल और उसका मैं बिजनेस कर रहा हूँ, नहीं सर, तो मैं बिजनेस कर रहा हूँ
जो चीज़ है मशीन की, मशीन मेरी कंपनी की है वो माना, पर मशीन मैंने सेल की है मेरी कंपनी की, बट मेरा मशीन सेल और बाई करने का बिजनेस नहीं है। तो उसकी वजह से जो प्रॉफिट है वो भी यहाँ पे उसका ध्यान में नहीं लिया जाएगा। प्रॉफिट हुआ माना, बट इसका बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है। हम पहले भी माइनस करते थे, आपको पता है। तो नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट यानी कि जो हमारे बिजनेस का नहीं है वो हमें माइनस करना पड़ता है इंटरेस्ट। तो उसकी वजह से हमें हमारा जो प्रॉफिट है वो भी यहाँ पे माइनस करेंगे 2000, तो यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। ओके, थर्ड पॉइंट हम समझेंगे यहाँ पे। थर्ड और लास्ट पॉइंट ऑफ द इस सम का आप कहो तो चलेगा। उसमें लिखा है फोर्थ पॉइंट में, on 1st July 2018 major repair was made respect of plant and increase in rupees 10,000, which amount was charged revenue. The said sum is capitalized for the purpose of goodwill calculation subject adjustment depreciation और 10% पर reduction of balancing method। यहाँ पे आपको फोन नंबर में आपको दो एडजस्टमेंट दिए। पहले तो एक एडजस्टमेंट समझते हैं। हमने कोई मेजर हमारी कंपनी का जो मशीन है उसको रिपेयर करवाया, उसका जो एक्सपेंस था वो हमने रेवेन्यू एक्सपेंस के थ्रू, रेवेन्यू यानी कि महसूली खर्च, रेवेन्यू यानी गुजरात में महसूली खर्च यानी कि जो रोज बरोज हो हमारे बिजनेस का, पर हमारा जो बिजनेस है उसका मशीन हर रोज बिगड़ता होगा, हर रोज हम रिपेयर नहीं करवाते होंगे एक ही बार, तो कैपिटलाइज एक्सपेंस किया करना कैलकुलेट करना था, बट हमने रेवेन्यू एक्सपेंस कैलकुलेट कर दिया। तो हम क्या करें, एक्सपेंस क्या करेंगे, माइनस करेंगे। हमारा जो 2018 का प्रॉफिट है उसमें से माइनस कर प्लस कर देंगे, क्योंकि हमारे 10,000 बच गए। कैसे बच गए सर, हमें यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करना था, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैलकुलेट नहीं करना है, पर हमने कर दिया, वो हमने गलती सुधार ली। ताकि गलती सुधारी तो हमारे प्लस 10, हमारे जो 10,000 थे वो वापस हमें प्रॉफिट में मिल गए, तो हमें प्लस 10,000 करेंगे। ओके ओके, प्लस 10,000 हम यहाँ पे करेंगे। ओके ओके स्टूडेंट, और यहाँ पे हमने 10,000 इंक्रीज कर दिया। देन हमें मालूम चला कि हमें वहाँ पे कैलकुलेट भी करना था, गुडविल कैलकुलेट करना था हमें, डेप्रिशिएशन। पहले रेवेन्यू में था, तो रेवेन्यू में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो कभी डेप्रिशिएशन कैलकुलेट नहीं होता, यानी कि हमारी जो रेवेन्यू रेगुलर रेवेन्यू तो डेप्रिशिएशन नहीं कैलकुलेट होता, एक रेवेन्यू एक्सपेंस है उसमें। बट अभी हम कैपिटलाइज एक्सपेंस कर रहे हैं, तो उस पर हमारा जो मशीन है उस पर हमें क्या करना पड़ेगा, डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। डेप्रिशिएशन यहाँ पे 10% रेट दिया है, और बैलेंसिंग मेथड यानी कि घटती जाती बाकी की पद्धति थी हमें ढूंढने को कहा है, जो हमारा डेप्रिशिएशन है। तो हम करेंगे 10,000 यहाँ पे प्लस किए, और 10,000 पे हमें डेप्रिशिएशन फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमें दिया है यहाँ पे हमें दिया है 1/7/2000 जुलाई को हमने बाई किया था। तो यहाँ पे 18 का ईयर है, तो कब खत्म होगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने तक का डेप्रिशिएशन कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे माइनस करें 10,000 इंटू 10% इंटू 6/12 करेंगे, तो हमारा 500 आएगा। और दूसरे ईयर का तो हमें एनुअली कैलकुलेट करना है। बाकी सारे यहाँ पे 17 में से इतना 17 में 8,000 माइनस करेंगे, माइनस 4,000 करेंगे, तो हमारा 40,000 आएगा। फिर यहाँ पे 40,000 हमारा प्रॉफिट है, उसमें से 8,000 रेमुनरेशन माइनस करेंगे, प्लस 4,000 करेंगे, माइनस 2,000 करेंगे, प्लस 10,000 करेंगे, और माइनस 500 डेप्रिशिएशन फंड माइनस करेंगे, 43,500 आया। 2019 में हमारा 62,000 है, और माइनस 8,000 रेमुनरेशन करेंगे, और 950 हमारा जो डेप्रिशिएशन है ईयरली वो माइनस करेंगे, तो 53,050 हमारा आ गया आंसर।
अब हमें जो प्रॉफिट है, ओरिजिनल प्रॉफिट यानी कि एक्चुअल प्रॉफिट, वो मिल चुका है। हमने जो प्रॉफिट की कैलकुलेशन में एरर थी वो हमने सुधार लिए। तो हमें ट्रूथ प्रॉफिट या ट्रू प्रॉफिट हमें मिल गया। तो हमें फाइंड करना 2017, 18, 19, 40,000, 43,500 मैंने 53,050, 1 2 3 वेट दे दिए, 40,000, 87,000, 1,59,000 इंटू 20,00,150 आ गया। 28,650 डिवाइड बाई 6 करेंगे 4,76,091 आया। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल 4,76,992 माइनस 23,160 इज इक्वल 2,45,332 आ गया। और गुडविल फाइंड करेंगे 2,45,332 इंटू 4 हमें करें 98,128 आंसर आ गया। अभी हम क्वेश्चन नंबर 18 एक्सप्लेन करने वाला हूँ, नवनीत लिमिटेड, जिसमें भी ऐसा ही है स्क्रूटिनी वाला, तो एरर एंड रेक्टिफिकेशन वाला दूसरा सम एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स सबको भी शेयर कर दीजिए ताकि आपको फ्रेंड को भी अच्छा नॉलेज मिल सके। तो अभी हम इस मेथड का लास्ट सम, और इस बुक में मेरे खिलाफ से लास्ट सम क्वेश्चन नंबर 18 नवनीत लिमिटेड वो समझने वाले हैं। उसमें भी अच्छे अच्छे पॉइंट है और वही पॉइंट रिपीट हो रहे हैं मेरे ख्याल से। तो हम पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन रीड करने वाले हैं। यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें दी है। द इनकम टैक्स असाइनमेंट अप टू द लास्ट ईयर कंप्लीटेड एट देयर रिमेन नो लायबिलिटी फॉर दैट द प्रोविजन ऑफ फॉर इनकम टैक्स मेड 50% ऑफ द प्रॉफिट। द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी बिफोर टैक्स इंक्रीजिंग एवरी ईयर बाय ₹80,000। अब आपको पता चल गया 80,000 एवरी ईयर डिक्रीजिंग कब करना है आपको पता चल गया। नहीं पता चला तो वीडियो पहले देखिए। द बुक वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 20% लेस देन their market value. So market value is considered the provident the 10,000 for bad debt reserve. Expected rate of return is 12%. The scrutiny a point 5th नंबर का पॉइंट हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम कैपिटल एम्प्लॉय एंड एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फाइंड करने वाले हैं। हमें यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग हमें दिया है 5 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग हमें 5 लाख रुपीज दे दिया गया है। ओके, लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 3,20,000। अभी 5 लाख कहाँ पे आया, कहाँ से आया मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे आपको कहा है द बुक वैल्यू और 20% लेस देन देयर मार्केट वैल्यू, लेस देन देयर मार्केट वैल्यू। तो हमें यहाँ पर करता वो चीज़ है, गुजराती में कहिए तो करता वो चीज़ है, वरना करता मार्केट वैल्यू करता। अब 20% लेस देन है तो हमारे मार्केट वैल्यू कितनी होनी 100 है। तो अभी 20% ले 80 पे 100, 80 पे 100 तो 1 लाख पे कितना 80 पे 100, 80 पे 100 तो फिर हमारा 4 लाख पे कितना 80 पे 100 तो 4 लाख पे कितना। तो हमें यहाँ पर आ गया 5 लाख, आ गया 5 लाख। 80 पे 100 तो 4 लाख पे कितना, ऐसा इक्वेशन बनेगा। प्लांट एंड मशीनरी 3,20,000, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट 1 लाख, स्टॉक इज 1,20,000, डेटर्स इज 1,50,000, कैश इज 40,000। क्योंकि 1,50,000 क्योंकि हम बैड डेट रिजर्व माइनस करने को कहा था 10,000। ओके, कैश इज 40,000, वन टोटल करेंगे 1,23,000 हमारा आएगा। लायबिलिटी 8% डिबेंचर 1,50,000, क्रेडिटर 1,20,000। टैक्स मैंने बोला था बिफोर दिया हो तो हमें करंट ईयर का टैक्स हमारे लायबिलिटी में कैलकुलेट करना पड़ेगा। 2 लाख टोटल करेंगे 4,70,000 हमारा आ गया। 1,23,000 माइनस 20 लाख 12,30,000 माइनस 4,70,000 करेंगे तो 7,60,000 माइनस
प्रेफरेंस कैपिटल करेंगे 5,60,000 हमारा। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज इक्वल टू 5,60,000 इंटू 12%, 67,200 हमारा आ गया। अभी हमें एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है, एवरेज प्रॉफिट। पर हमें एवरेज प्रॉफिट डायरेक्टली नहीं दिया है, डायरेक्टली नहीं दिया कि इतना 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 प्रॉफिट है, और गलती भी हमें ढूंढनी है और एवरेज प्रॉफिट भी ढूंढना है यहाँ पे। तो पहले हम एवरेज प्रॉफिट फाइंड करेंगे, उसके बाद उस एवरेज प्रॉफिट जो गलत होगा वो जो आएगा वो भी गलत होगा, तो उससे हमें ट्रू प्रॉफिट बनाना पड़ेगा। ट्रू प्रॉफिट बनाने के बाद हम नेट एवरेज प्रॉफिट ढूंढेंगे और उसके बाद सुपर प्रॉफिट करेंगे। तो हम अभी फाइंड करते हैं हमारा जो प्रॉफिट है वो गलत है, बट फाइंड तो करना पड़ेगा। और यहाँ पे हमें कहा है, यहाँ पे हमें कहा है कि जो हमारा प्रॉफिट है, हमारा जो प्रॉफिट है, द प्रॉफिट इंक्रीजिंग बाय एवरी ईयर 80,000, इंक्रीज कर रहा है, 80,000 इंक्रीज कर रहा है एवरी ईयर। ओके, हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट हमें यहाँ पे दिया होगा लायबिलिटी साइड पे। करंट ईयर का प्रॉफिट हमें यहाँ पे दिया होगा, कहाँ गया प्रॉफिट एंड लॉस, लाइक यहाँ पे दिया है, ठीक है। 2 लाख प्रॉफिट, यहाँ पे प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन यहाँ पे दिया है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन, यानी कि हमारा जो प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन है वही हमारा प्रॉफिट होगा। क्योंकि जो टैक्सेशन टैक्स कितना है 2 लाख, हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट पे 2 लाख टैक्स भरा है, तो अगर 50% टैक्स कैलकुलेट किया है तो हमारा प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 4 लाख होना चाहिए। तो करंट ईयर का प्रॉफिट हुआ 4 लाख रुपीज़, तो हम करंट ईयर का प्रॉफिट लिखेंगे पे 4 लाख। फिर यहाँ पे 60,000 इंक्रीज करना है एवरी ईयर 80,000, तो यहाँ पे 4 लाख माइनस 80,000 करेगा 3,20,000, और 3,20,000 माइनस 80,000 करेगा 2,40,000। ये जो प्रॉफिट है वो करेक्ट नहीं है, वो पूरा गलत है, उसमें कुछ चीज़ें लिखनी रह गई। तो अब आज ये स्क्रूटिनी ऑफ प्रॉफिट रिजॉल्व इज द मैनेजमेंट कॉस्ट ऑफ 3,000 was deduct from the profit every year। जो मैनेजमेंट कॉस्ट, पहले मैं क्या था रेम्यूनरेशन, मैं उनका रेम्यूनरेशन कैलकुलेट नहीं किया था, बट करके माइनस कर दिया। अभी उसमें क्या है कि जो हमारा है वो मैनेजमेंट कॉस्ट हमने लिखा ही नहीं, तो उसमें से माइनस कर देंगे प्रॉफिट में, तो हमारा प्रॉफिट जो डिक्रीज हो जाएगा। द प्रॉफिट of 2017-18 was reduced by 6,000 due to stock destroyed by fire। उसमें क्या था, मशीनरी का सेलिंग का, आपको 41 नंबर के सम के अंदर मशीनरी का था। अभी यहाँ पे डिस्ट्रॉयड की, फायर की वजह से डिस्ट्रॉयड हुआ 6,000, उसकी वजह से हमने 6,000 स्टॉक हो हमारा प्रॉफिट में से घटा दिया। बट हर साल हमें याद रखेगी, हर साल हमारा प्रॉफिट का लॉस होगा नहीं होगा ना, तो हमें 6,000 जो रिड्यूस किया वो हमें प्लस करने पड़ेगी, क्योंकि वो हमारा रेगुलर एक्सपेंसेस नहीं है। ओके, तो हम पहले इतना कंप्लीट करते हैं। मैनेजमेंट कॉस्ट एवरी ईयर्स में माइनस करना है, तो 3,000 माइनस कर दिया। लॉस ऑफ स्टॉक, क्योंकि हमें जो एक्सपेंस नहीं करना था, कैलकुलेट नहीं करना था, बट कर दिया, तो यहाँ पे 6,000 माइनस कर देंगे। ओके, फिर हमारा थर्ड पॉइंट हमने पहले ही कर दिया था हमारे पहले ही सम में, तो उसके अंदर ऑन फर्स्ट 10/2018 मेजर रिपोर्ट वाज 20,000 चार्ज एज रेवेन्यू एक्सपेंस। द सेड अमाउंट टू बी कंसिडर्ड as a capital expense depreciation is charged 10% cost of 20,000 every year। ओके, ऐसा ही पॉइंट हमारा 41 नंबर के सम के अंदर था, तो हमें पहले क्या डेप्रिसिएशन फाइंड करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन फाइंड करेंगे। अभी यहाँ पे कॉस्ट वैल्यू पर फाइंड करना है, कॉस्ट वैल्यू पे यानी कि बुक वैल्यू पे फाइंड करना है हमें, डेप्रिसिएशन फाइंड करना है। पहले उसके पहले हमें फाइंड करेंगे 20,000 जो हमारा हमने एज अ मेजर रिपेयर का एक्सपेंस था, वो हमने रेवेन्यू एक्सपेंस में कैलकुलेट कर दिया था, तो हमारा एक्सपेंस घटेगा, क्योंकि हमने अभी कैपिटल एक्सपेंस में उसको प्लस कर दिया और रेवेन्यू एक्सपेंस में माइनस करेंगे, तो हमारा प्लस 10,000 हमारा यहाँ पे आ गया। ओके,
देन यहाँ पे -1000 करें, क्योंकि हमारा जो अमाउंट है उसमें डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे 36,600 है और यहाँ पे 2000 की ईयरली कैलकुलेट होगा। ओके, यहाँ पे 6 मंथ का होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें डेट दी गई है, डेट यहाँ पे हमें दी गई है, देख लीजिए यहाँ पे 1/10/2018 यहाँ दी गई है डेट, इसकी वजह से। ओके, यहाँ पे हमें कैलकुलेट करने प्लस माइनस करेंगे 2,43,000, फिर यहाँ पे 36,600 एंड 1920 में आएगा 3,95,000 हमारा। अब हमारा करेक्ट प्रॉफिट हमें यहाँ पे मिल जाएगा 2,43,000, 3,36,000 इंटू 3,95,000, 1 2 3 वेट दे देंगे, टोटल करेंगे 2,43,000, 6,72,000, 11,85,000, टोटल करेंगे 1 लाख डिवाइड बाई 6 करेंगे 3,50,000 हमारा आया। उसमें भी अपने नेट एवरेज प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि हम उस सम में 41 में हमें प्रेफरेंस कैपिटल नहीं दिया था। दूसरी बात, हमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी दी थी, बट उसमें हमारा जो परसेंटेज है रेट ऑफ इंटरेस्ट वो नहीं दिया था, उसकी वजह से हमें यहाँ पे वो फॉर्मेट नहीं बनाया था उस सम में। बट इस सम में दिया है, तो हमें यहाँ पे इस फॉर्मेट बनाना पड़ेगा नेट एवरेज प्रॉफिट का। ओके, नेट एवरेज प्रॉफिट इज 3,50,000 माइनस इंटरेस्ट ऑन नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 10,000 इज इक्वल टू 3,40,000। टैक्स यहाँ पे माइनस करेंगे तो 1,70,000 आएगा, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे 20,000 इज इक्वल 1,50,000। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,50,000 माइनस 6,67,200 करेंगे तो 82,800 हमारा आएगा। 82,800 इंटू 4 करेंगे 33,120 आ जाएगा। मैं मान रहा हूँ आपको सब में पता चला होगा। अगर सब में कोई भी डाउट हो, आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर पूछ सकते हैं। और अभी हमारे इस चैप्टर का लास्ट वीडियो शॉर्ट सम्स वाला शॉर्ट वीडियो हमारा आएगा। उसके बाद हमारा मटेरियल टू कॉस्ट अकाउंट का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम।